आरजू जी, मुल्ला बिरादरी तो आज नाच रही होगी, उनका ही आदमी जनरल बन गया, आर्मी चीफ। सर बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत मुल्ला हैं, और जो जो क्लीन शेव हैं वो भी मुल्ला हैं, तो इस वजह से इनका तो ये कि चलें पता ही है। लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं और दुआ ये कर रहे हैं कि हमें वो कुछ ना देखना पड़े जो हमें ज़ियाउल हक के टाइम पे देखना पड़ा था पाकिस्तान को। उस तरह की कोई बात ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम बताया जाता है, और उस वक्त बहुत नुकसान भी हुआ था पाकिस्तान का। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये काफ़ी बैलेंस्ड किस्म के हैं, और ये बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेंगे हर बात को। और साथ साथ जाते जाते बाजवा साहब फिर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं होगी आर्मी की। अब कहने की हद तक तो है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा कि वाकई में ऐसा होगा। जी सुमित जी, बाजवा साहब तो जाते जाते ये भी कह गए कि ये जो बांग्लादेश वाला पूरा जो प्रकरण था वो राजनीति से प्रेरित था, पॉलिटिक्स थी वो, और उसमें फौज का कोई लेना देना नहीं था। देखिए संजय जी, शो पे बुलाने के लिए आभार, धन्यवाद, और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार। देखिए, पाकिस्तान में झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमारे 30,000 लोगों ने सरेंडर किया था, कोई 3-4 लाख की फौज थी, 93,000 लोगों के साथ सरेंडर किया। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, वर्ल्ड का सबसे ह्यूमिलेटिंग सरेंडर था। मुझे बताइए 75 साल बाद या 70 साल बाद इनको सच याद आता है क्या? 71 से आज तक लगभग 50 साल हो गए, 50 साल बाद याद लगा कि नंबर हिल गए थे। दूसरी बात आपको बताऊं, ये बाजवा साहब तो वही है ना सर, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था और जाते आते मल्टी बिलियनर बन गए। ये जो जादू होता पाकिस्तान में कि जब आप आते हो आप खाली हाथ आते हो, जाते हो आप समेटते हुए जाते हो। ये जो इनके साले साड़ू संधी सब करोड़पति बिलियनर बन गए, जो इनकी बीबी के पास 500 मिलियन डॉलर अमेरिकन अकाउंटों में पड़ा है, ये पैसा आया कहां से? अभी हमें समझ आया था सर, ये जो पाकिस्तान में एड आता था ये जाता कहां? देखिए, पाकिस्तान में एड आता तो बर्मिंघम में, न्यूयॉर्क में, दुबई में प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ती है, आरजू जी जानती है। अब क्यों बढ़ती थी, जादू कैसे होता था, आज समझ आया। देखिए, हमारे स्वर्गीय विपिन रावत जी का स्वर्गवास हुआ, उनके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, उनके फादर भी जनरल थे। यहाँ देखिए, यहाँ तो चपरासी के क्या ड्राइवर, चपरासी के ड्राइवर के पास शायद कुछ लाखों करोड़ों में रुपया मिले। और अब जो नए जनरल साहब की बात करें, इन्होंने साहब जब ये गुजरावाला में थे 90 करोड़ का एक्सटॉर्शन कॉल किया था, मास्टर ग्रुप के सीईओ का एक्सटॉर्शन किया था, 90 करोड़ दे तो नहीं तो मैं तुझे अंदर करूंगा। उन्होंने नियाजी साहब को खत लिखा था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत की बात करें, निमोरा ने कल कहा 6 कंट्रीज व्हिच हैव एक्सट्रीम कैश क्रंच, नंबर 1 पाकिस्तान है। इतनी एड के बाद भी 75% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आज भी है। तो ये जो इतना पैसा है जो आईएमएफ ने पैकेज दिया, जो चाइना ने पैसा दिया, जो सऊदियों ने पैसा दिया, वो गया कहां? फिर क्या बाजवा साहब के हाथ रास्ते निकल गया? फार्म हाउस क्या, प्रॉपर्टियां क्या, दुकानें क्या, पापा जॉन की पिज्जा क्या, बड़े बड़े ये तेल पंप क्या, इनके पास क्या नहीं है? इनफैक्ट फौजी तंजीम तो 15% जीडीपी कंट्रोल करती पाकिस्तान का, और एक पैसा टैक्स नहीं देती। सर मेरा ये मानना है कि देखिए, नियाजी जाए, काजी आए, बाजवा जाए, ख्वाजा आए, काम वही करना है। एंड इनफैक्ट दिस जनरल इज ओनली जनरल जिसका बैकग्राउंड है आईएसआई एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस। इससे पहले कोई जनरल आया नहीं। वहां नदीम अंजुम है, नदीम अंजुम आए थे तो आपको पता कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हुई थी, कश्मीर में किलिंग शुरू हुई थी। दिस इज अ डेडली कॉम्बो फॉर इंडिया, बट विल हैंडल दैम, विल मैनेज देम। जनता कोई नहीं है, महादेव की कृपा से हम सब मैनेज कर लेंगे। बट ये कहना कि इंडिया के लिए अच्छा है, चीजें अच्छी होंगी, दोस्ती की बात होगी, नहीं। दिस मैन इज अ हैंड पिक्ड मैन ऑन चाइनीज इन्फ्लुएंस, बिकॉज चाइनीज वांट एलओसी टू हीट अप, नॉट अ वॉर, एलओसी टू हीट अप, ताकि लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर हो जिससे इंडिया परेशान हो। और जल गलवान की बात करें, मैं आरजू जी को पहले ही बता चुका हूं, गलवान के टाइम में 5,734 सीजफायर वायलेशंस इन्होंने की थी, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ, जितनी ये 10 साल में करते थे सीजफायर वायलेशंस, उतनी इन्होंने सर संजय जी 6 महीने में की। और आज भी इसके अपॉइंटमेंट से पहले शरीफ साहब गए थे चाइना, और चाइना में इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई जो चाइना $10 बिलियन देने के लिए मेहरबान हो गया। क्योंकि और चाइना के साथ किस लोन शेड्यूल हुआ, किन टर्मों पे हुआ, क्यों हुआ, पाकिस्तान ने क्या दिया? फातिमा जिन्ना पाक तक तो गिरवी रखवा चुके हो, हर एयरपोर्ट, हर ट्राम स्टेशन, हर ट्रेन स्टेशन आपका गिरवी है। तो जरूर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, चाइना स्ट्रेस की, वी वांट दिस मैन टू हीट अप द एलओसी, दैट इज व्हाई दिस मैन हैज बीन पिक्ड अप फॉर द जॉब। तो ये और नदीम अंजुम का कॉम्बिनेशन होगा, बट हम तैयार हैं, अवर गन पाउडर इज राइट, चिंता ना करें। बाकी अमन की आशा पे हम जीतने वाले लोग नहीं है। अमन की आशा एक कॉन्सेप्ट है, एक फिल्मी डायलॉग है, एक थियोर, मतलब एक शायराना कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट रियलिटी ऑफ लाइफ।
आरजू जी, सुमित जी ने तो पूरी चढ़ाई कर दी। अब आप बताइए, अब आप इसको कैसे डिफेंस करेंगे? देखिए, सुमित जी जो है वो मैंने जब देखा था, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने कहा चल इन्होंने पूरा एनसाइक्लोपीडिया बुला लिया है और अब इन्होंने वो हमें बताना है जो हमें खुद को नहीं पता होगा। तो वो जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सुमित मिश्र जी के साथ डिबेट करना। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, सर इतना मत घबराइए, अभी तो बेचारे ने हलफ तक नहीं उठाया है। अभी उन्होंने अपनी वो जो छड़ी दी जाती है आर्मी में, ट्रांसफर होती है, वो तक नहीं हुआ है, अभी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की है। और आप अभी से मतलब अपने तीर कमान बंदूकें सब कुछ रेडी करके बैठ गए। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और बहुत कुछ पाकिस्तान सह चुका है, बहुत कुछ पाकिस्तान देख चुका है और गलतियां भी कर चुका है, और अब उन चीजों को मानते भी जा रहे हैं। हैरत की बात है, लेकिन फैक्ट है कि अब बहुत चीजों को जो है वो माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाँ हमारी तरफ से गलतियां थी। अब कुछ जाहिर है 71 को तो नहीं मान सकते ये लोग। और यहाँ तक हुआ है कि आप तो फिर इंडिया से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बाजवा साहब को इस कदर ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस बात के बाद कि ये क्या कह दिया इन्होंने कि जी मिलिट्री की कोई मिस्टेक ही नहीं थी, और सारा जो था वो पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर डाल दिया उन्होंने। हालांकि उस वक्त जो बैठे हुए थे एज अ प्रेसिडेंट वो भी आर्मी के थे, उस वक्त भी एक डिक्टेटरशिप चल रही थी। तो वो अब लोगों को समझ में आ गई है बात, और लोग उस चीज पे बात कर रहे हैं, उस चीज को मान रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होगा कि वो जो गलतियां हुई हैं उनको दोबारा ना रिपीट करें। वैसे भी अभी हम जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि केपी के साइड से जो टीटीपी वाले हैं उनको हैंडल करने में। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन साइड को थोड़ा सा शांत रखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा पीसफुली रहेंगे, और बहुत ज्यादा ना, सही मैं ये नहीं करी कि बहुत वो जय और वीरू वाली दोस्ती हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो एक दूसरे को टॉलरेट करने वाली पॉलिसी चलेगी। लेकिन आरजू जी, ये तो बताइए कि इनकी बताते हैं कि इमरान खान साहब से बड़ी भारी अदावत है। वो बुशरा बीवी हाँ। का इन्होंने भेद खोल दिया था, और वो भी इमरान खान को खुद को, और उसके बाद से इनको आईएसआई से हटना पड़ा था। तो फिर ये मामला तो कैसे बैठेगा? मान लीजिए, चलिए इधर एलओसी नहीं हीटअप होती है, तो इमरान खान से तो पूरी तरह से वॉर हीटअप होगी होगी। जी, बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है कि इमरान खान के साथ तो टर्म्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे इनके। और अभी वैसे इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से मुबारकबादियाँ आनी शुरू हो गई हैं, इसलिए कि अब वो करें तो क्या करें? कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें मुबारकबाद देनी ही पड़ेगी। आप तो सब जानते ही हैं, आप दोनों ही जानते हैं कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते थे, तो अब वो तो नहीं ला पाए। तो फिर खान साहब ने ये डिसाइड किया है कि कल वो फैज़ाबाद में ज़रूर एक जो है ना पॉलिटिकल रैली करेंगे कि शायद जनरल फैज़ ना सही तो फैज़ाबाद सही। तो वहां पर एक उनका जो है वो प्रोटेस्ट चलेगा कल, और कहा जा रहा है कि जी उनको हेलीकॉप्टर को उनके आने की इजाजत दी जाए, और वहां पे उन्हें बात, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी आप आइए और रात में ही निकल जाइए वहां से, जो भी भाषण देना है वो दे के निकल जाए। साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो साइन नहीं करेंगे जो नए आर्मी चीफ हैं उनके नाम के ऊपर, क्योंकि इमरान खान ने जो था वो बुला रखा था प्रेसिडेंट को अपने पास के, और कोशिश ये की जा रही थी और सुना जा रहा था जहां तक कि डिले किया जाए, ताकि अगर डिले हो गया तो अपॉइंटमेंट होना, तो फिर ये रिटायर हो जाते और वो फिर कहानी जो है वो कुछ और हो जाती। मगर ऐसा हो नहीं सका, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने जरूर गए, मगर जाने से पहले साइन कर गए, तो इसलिए वो जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। खान साहब की चाय पकौड़े सब जाया हो गए होंगे, मेरे ख्याल है वापस ले लिए होंगे। वैसे भी अगर आप पिक्चर्स देखें इमरान खान की, मेरे पास भी है, मैं भी भेज सकती हूँ, उसमें वो जो भी बैठा होता है उसके सामने एक कप चाय होती है, और वो सोच रहा होता है एम्बेसडर के ये पता नहीं इमरान खान ने अपने लिए रखी है कि उसके लिए रखी है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। तो बहरहाल वो अब लग यही रहा है कि कहानी बिल्कुल दूसरी तरफ चली गई है। खान साहब के लिए थोड़ा टफ टाइम है, और वो अब -1 वाले फॉर्मूले के ऊपर शायद जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी के भी सब लोग इस वक्त जो है वो वाह वाह कर रहे हैं नए आर्मी चीफ की। जी, तो सुमित जी, अब जी। ये नए जो आने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि मुल्ला जर्नैल होते हैं और विस्की जर्नैल होते हैं, ये पुरानी कहावत है यहाँ, जैसा हम सुनते हैं। और ये भाई साहब तो सैयद भी हैं। जी। ये बाजवा तो बेचारे कन्वर्टेड थे, और ये सैयद हैं, प्योर ब्लड के हैं, पूरे अरब हैं। तो ऐसा पूरा प्योर ब्लड का थरोब्रेड
जो अरब है, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलता है, वो भारत से कैसे, गज़वाए हिंद से कैसे बच सकेगा? उसको तो गज़वाए हिंद करना ही पड़ेगा। देखिए संजय जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने, और कल इस पे एक डिबेट भी चल रहा था। कोई किसी ने बोला कि किताब से चलने वाले जनरल हैं। मैंने कहा किताबें 2 तरह की होती है, एक होती है रूल बुक, एक दूसरी किताब है जिसमें गाज़ी, गज़नवी, ग़ज़वा-ए-हिंद, काफ़िर और कत्ल लिखा है। तो आप कौन-सी किताब की बात कर रहे हैं? देखिए सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान का जनरल बिना इसके रह नहीं सकता। दुकान चलाएगा कहाँ से? मज़हब का चूरन, ग़ज़वा-ए-हिंद का चूरन पिछले 70 साल से बेच रहा है, और हर कोई बेचता रहेगा। संजय जी, मजबूरी है, इसके बिना दुकान चलेगी नहीं। आप बताइए, टोटल जो ड्रग ट्रेड होता है अफगानिस्तान में, उसको अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाला आईएसआई, ये यूएन कहती है कि आईएसआई कंट्रोल्स 40% ऑफ द टोटल ड्रग ट्रेड अलोंग विद दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इन्हें 40% का हिस्सा देते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये पंजाब में ड्रोन्स भेजते हैं। पहले ये अंडमान निकोबार के रास्ते हैं, वो हमने बंद कर दिया, तो ये गुजरात में मैं जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, विच इज अ वेरी मार्शी लैंड, इसीलिए हमें एक नया एयरपोर्ट भी बनाना पड़ा गुजरात में, इनके चक्कर में, टू कवर अवर साइड। तो ड्रग ट्रेड ये करते हैं, यू नो, हथियारों की तस्करी ये करते हैं, रिलीजन का चूरन ये बेचते हैं, एलओसी को हीट ये करते हैं, और इनकी एक और मजबूरी, इनके आने वाला सारा हथियार जो मिलिट्री हार्डवेयर है, वो आना है चाइना से। चाइना की तो सुननी पड़ेगी ना। अब मुझे पता नहीं, मैंने कहीं सुना, पता होगा शायद, मैंने सुना शायद इनकी जो वाइफ है वो शिया है। Usually एक general with a Shia wife is not what Saudis will want. They would have objected to it. But चाइना का इतना सिक्का यहाँ चलता कि इनको तब बिठाया गया। एक्सटॉर्शन का केस, 90 करोड़ का एक्सटॉर्शन का केस इनके खिलाफ है। मतलब इंडस्ट्री को तंग करना, हफ्ता वसूल करना, रंगदारी वसूल करने का केस इनके खिलाफ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में ये रहे, पुलवामा के आर्किटेक्ट है ये जनरल। आरजू जी, पुलवामा जो हुआ था उसके आर्किटेक्ट है ये जनरल। और आप कहते हैं, आप ये सोचे कि अब भाई पीस होगी, शांति होगी। देखिए, आपके यहाँ मुल्ला मिलिट्री नेक्सस चलता है, वही इस देश को चलाता है। जब मिलिट्री कमजोर होती है, मुल्लों का साथ देती है, और जहां मुल्ले कमजोर होते हैं वहां मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर पकड़ रखा है। देखिए, 15% जीडीपी कंट्रोल करना और 1% टैक्स ना देना, बेबी पाउडर से लेके डायपर बनाना, से लेके पिज्जा बेचना, से लेके साड़ी और चूड़ियां बनाना, ये सब काम आपके यहाँ फौजी करते हैं, हमारे यहाँ फौजी नहीं करते। हमारे यहाँ जनरल साहब द्विवेदी ने अभी कहा था, हमें आदेशों पीओ के ला के आपके पैरों में रख देंगे। That is the how our generals behave. आपके यहाँ जनरल बनते हैं, पूरे मीडिया में न्यूज है। इमरान खान हिला, इतनी बड़ा न्यूज नहीं है आरजू जी, पर नया जनरल क्या आ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया से कवर कर रहा है। क्यों? उन्हें पता पावर कहाँ है, किसके पास है, कौन लाता है प्राइम मिनिस्टर, कौन बिठाता है प्राइम मिनिस्टर। और मैंने तो लास्ट टाइम आरजू जी आपको बताऊंगा, शायद आपसे बात भी हुई थी, एक बार इमरान साहब के यहाँ कुछ निशान पड़े थे कुछ, और सुनने में आया कि अभी किसी को थप्पड़ वप्पड़ भी लगा है, 111 ब्रिगेड कुछ करके, ऐसा कुछ खबरें आई है, पता नहीं कितना है, किसी के निशान पड़ जाते हैं, किसी के थप्पड़ वप्पड़ लग जाते हैं। तो ये आप कर क्या रहे? और देखिए, हम आपके रहमो करम पर, आपके जनरलों के रहमो करम पे जिंदा नहीं है, हम अपने बाहुबल पे जिंदा। वी आर बैंकिंग द इंडियन आर्मी, एंड पावर कैन ओनली एंश्योर पीस, ये मोदी जी का भी कहना है। वी आर ऑन दैट प्रिंसिपल।